आज का हमारा टॉपिक है अशोक का धम्म। अशोक के अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। इसके वास्तविक अर्थ के बारे में विद्वानों में मतैक्यता का अभाव है। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं पूछता है कियम च्यु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है, और उत्तर देते हुए स्वयं कहता है आपासिनेव बहु कयाने दया दाने सच शोचिए, अर्थात धर्म आपासिनेव पापहीनता, बहुकयाने बहुकल्याण, दया दान सत्य और पवित्रता है। अशोक के धम्म के दो रूप हमें दिखाई देते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक रूप में वह धम्म के आचार तत्वों का उल्लेख करते हुए अपने दूसरे शिलालेख में लिखता है माता पिता की सेवा, प्राणियों के प्रति आदर भाव, गुरु का आदर, संबंधियों के प्रति उचित व्यवहार करना धर्म है। 11वें शिलालेख में वह लिखता है दास सेवकों के साथ उचित व्यवहार, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों और साधुओं के प्रति उदारता और प्राणियों में संयम रखना धम्म है। इन विशेषताओं को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक का धम्म रूढ़िवादी और कर्म कांडवादी नहीं था, अपितु अति सरल, विशुद्ध और व्यवहारिक था। यह धर्म का व्यवहारिक या सकारात्मक रूप है। निषेधात्मक रूप में अशोक कुछ ऐसे दुर्गुणों का वर्णन करता है जिसमें धम्म आचरण में बाधा पहुंचती है। ये दुर्गुण है चांडी, उग्रता, क्रोध, निठुल्य, निष्ठुरता, ईर्ष्या, ईर्ष्या। इन सारे दुर्गुणों को अशोक ने एक शब्द आपासिनेव में व्यक्त किया है। जो व्यक्ति आपासिनेव से दूर रहता है वह उपरोक्त कुप्रवृत्तियों से छुटकारा पा लेता है। अशोक अपने तीसरे स्तंभ लेख में कहता है मनुष्य अपने अच्छे कार्यों को देखता है और वह यह नहीं सोचता कि मैंने यह पाप किया है। यह भली भांति मालूम करना कठिन भी होता है। प्रत्येक धर्म के दो रूप होते हैं, कर्मकांड मूलक और आचार मूलक रूप। अशोक यह जानता था कि कर्मकांड ही धार्मिक कलहों का कारण है, क्योंकि कर्मकांड अलग अलग होते हैं जबकि आचार मूलक रूप सर्वत्र एक सा हुआ करता है। इसीलिए अशोक ने अपने धर्म में आचार मूलक रूप को प्रोत्साहित किया था। अशोक ने अपने 11वें शिलालेख में धर्म दान को साधारण दान से अधिक उत्तम बताया है। दासों और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता ही धर्म दान है। अशोक ने वाक संयम और सहिष्णुता पर बल दिया। 12वें शिलालेख में अशोक लिखता है दूसरों के धर्म को भी व्यक्ति को सुनना चाहिए। जो अपने धर्म को पूछता है और दूसरों के धर्म की निंदा करता है वह अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। अशोक की यह सहिष्णुता आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। अशोक का धम्म मानव जगत के लिए ही नहीं अपितु प्राणी मात्र के लिए था। इसके लिए उसने अनेक जीवों को उपकार कार्य किए। 7वें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने जीविको उपकार के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया है। अशोक का धम्म एकमात्र उपदेश देने ही नहीं वरन व्यवहार रूप में क्रियान्वित करने की वस्तु है। स्वयं ने अपने जीवन में इसका व्यवहार उसने किया था। उसने अहिंसात्मक समाजों को बंद कर दिया। 8वें शिलालेख में विहार यात्राओं के परित्याग का वर्णन किया है और साथ ही धर्म यात्राओं को आरंभ करने का भी उसने उल्लेख किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक ने अपने अभिलेखों में जिस धम्म का प्रचार किया उसका व्यवहार उसने अपने जीवन में भी उतारा था। धम्म उसके जीवन में घुल मिल गया था और यह उसके शासन की आधार पीठिका थी।